फिलहाल हम गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर कस्बे में हैं। यहाँ चेयरमैन पद की आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन प्रत्याशी तरन्नुम सैफी चुनाव मैदान में है और यहाँ पर उनके पति अमजद सैफी जो कि चुनाव अभियान की कमान संभाले हुए हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या विकास का सपना लेके जा रहे हैं, क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी। अमजद सैफी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, आपकी बेगम चुनाव मैदान में है जी, क्या विकास का सपना लेके जा रहे हैं बिलासपुर के? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा। आपने मुझे इस वार्ता के लिए चुना। मुद्दे तो बहुत हैं इस बिलासपुर के। अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो 5 साल बताने में ही निकल जाएंगे, मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस बिलासपुर में मुद्दों का कोई निस्तारण नहीं हो सका। मेरे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। मैं आपको विकास के मुद्दे बताता हूं। यहाँ से जो जनता परेशान है, जनता सबसे पहले यहाँ का मेरा विकास का मुद्दा पानी की टंकी है। यहाँ पानी की टंकी एक ऐसा अजूबा बना हुआ है जो 20-25 साल से जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि आए हैं, कोई भी उस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। बड़े अफसोस की बात है कि एक गरीब आदमी यहाँ पे 20 रुपए की एक पानी की बोतल लेता है। जब पानी की बोतल लेता है तो वो 20 रुपये में अपना जीवन यापन सब्जी खरीदे या पानी की बोतल खरीदे डेली वाइज की। तो यही एक गरीब की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे पानी की है, जिसकी वजह से पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे लीवर संबंधित है, कैंसर संबंधित है, पीलिया संबंधित है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जिनका इस जनता को बड़ा परेशानी से झेलना पड़ा। रही दूसरा मुद्दा यहाँ पे शिक्षा का है। सब पूछते हैं कि भाई शिक्षा का मुद्दा कैसे दूर होगा। शिक्षा का मुद्दा ऐसे दूर होगा, यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 12वीं के बच्चे पढ़ के ये पूछते हैं भाई अब आगे हम क्या करें। तो एक शिक्षा की नीति यह है कि सरकार ने बैंक के थ्रू एक लोन की सुविधा करा रखी है, जिसे पढ़ने के लिए बच्चे इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं जो कहीं ना कहीं एक रोज़गार का अवसर तलाश करेंगे। तो उनकी मैं इसी तरीके से एक रोज़गार पढ़ने की कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करूँगा। जैसे बैंक लोन संबंधित परेशानियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जैसे उन लोगों का सत्यापन कराना होता है विद्यार्थी के लिए। तो उनमें सबकी समस्याओं में उनका मैं समाधान करूँगा। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना उनको दिलाना आपकी प्राथमिकता होगी। दूसरा, आपने जो कहा कि पानी की टंकी का मुद्दा यहाँ लंबे से समय से चला रहा है, करोड़ों की लागत में टंकी बनाई गई है और बिलासपुर के लोगों को आज 30 साल के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला। क्या वजह मानते हैं, क्या इसमें दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कतें तो ये प्रतिनिधि बताएंगे इनका क्या है। पिछले 20 साल से 25 साल से कोई भी इसी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कोई कहता है कि ये मेरे अंडर में नहीं आती हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ उन लोगों को भी कि ये ऐसा बहाना ना बनाएं, क्योंकि जब आप बिलासपुर के प्रतिनिधि चुन लिए गए हो या पिछले 20-25 साल से चुने गए जो भी प्रतिनिधि हैं, वो ऐसा अपना पल्लू ना छुटाएं ये कह के जी हमारे अंडर में नहीं आती है। बिलासपुर की प्रत्येक समस्या उस हर प्रतिनिधि के उसमें आती है जिसका वो समाधान करने के लिए इस जनता ने चुना है। ये ना कहें कौन सी धारा बताते हैं, वो जो भी धारा प्रतिनिधि बताते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आती है। हर एक बिलासपुर की जो कानूनी रूप से जो भी समस्या है उसका समाधान करना उस प्रतिनिधि का दायित्व बनता है जिसे जनता चुनती है। रही विकास की और बात बताता हूँ मैं तुम्हें। विकास की बात अगर करें तो विकास की पानी की यहाँ पे समस्या है, शिक्षा की यहाँ पे समस्या है, रोज़गार की यहाँ पे समस्या है। बड़े अफसोस की बात है कि बिलासपुर एक गौतम बुद्ध नगर जिसे पूरा वर्ल्ड देख रहा है, हाई टेक सिटी बिलासपुर, उसमें बच्चे बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। इससे पहले जो प्रतिनिधि यहाँ पे चुने गए हैं, मुझे ये बताएं कि मैंने उन बेरोज़गारों की 10 लोगों की मैंने नौकरी लगाई है। नौकरी उनके अंडर में नहीं आती। कहीं ना कहीं आदमी एक सिफारिश करके, रिक्वेस्ट करके अपनी समस्या का कहीं ना कहीं ऐसा समाधान करके भाई ये मेरे बच्चे बिलासपुर के बच्चे हैं, इनकी नौकरी लगाई जाए। तो मुझे नहीं लगता इन्होंने 10 बच्चे भी पिछले प्रतिनिधियों ने कोई नौकरी पे लगाए हो। बिलासपुर की कोई ऐसी समस्या आपके दिमाग में क्या है जिससे कि सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता जूझ रही है?
बिलासपुर की जनता जो जूझ रही है, हर समस्या से यहाँ जूझ रही है। समस्या मैं तुम्हें बहुत बताऊंगा मगर टाइम बहुत कम है। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी। दूसरा चिकित्सा। एक चिकित्सा के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल खोला है। पहले यहाँ पे एक आबादी के बीच में था वो हॉस्पिटल, अब एक जंगल में बना दिया है, जिससे दिन में जाते हुए भी बड़ी खौफ, बहन बेटी अकेले नहीं जाते, क्योंकि वो जंगल में, कस्बे में है, से दूर है और जंगल में बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है तो हमारे प्रतिनिधि का दायित्व बनता है उन्हें सही जगह लगाए, और ये जब सही जगह लगाएगा पैसा तो ऐसा प्रतिनिधि चुने जो उसका सही यूज़ करना जानता हो, सही से उस योजनाओं को आप तक पहुंचाए। पेंशन वाली योजना हो, जो बुजुर्ग मुझे अक्सर मिलते हैं कहते हुए भैया मेरी पेंशन नहीं मिली। 5 साल में किसी की पेंशन बनाई ना बनाई ये तो मुझे पता नहीं, मगर बहुत लोगों की समस्या ऐसी हैं जो पेंशन के लिए कहते हैं। बहन बेटियों की शादियों के लिए जो रोज़ पैसे फंड देती है सरकार, वो भी उन तक नहीं पहुंचते। तो प्रतिनिधि का दायित्व बनता है इन सारी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, उस बिलासपुर के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाए जो उसका कहीं ना कहीं पात्र है। यदि आप नगर पंचायत यानी लोकल सरकार में आते हैं, क्या आपका पहला काम होगा? सबसे मेरा पहला काम यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देना, पानी की टंकी का समाधान। दूसरा, मैं एक बात और बता देता हूँ, हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो नाली साफ़ करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए नहीं चुनते। नाली तब भी सफ़ा हो रही है जब यहाँ पे प्रतिनिधि कोई नहीं है। सफाई तो अब भी हो रही है, बगैर प्रतिनिधि के भी हो रही है। मेरा मेन फोकस यहाँ पे एक खुले तरीके से जो व्यायाम जिम, ओपन जिम जो कहते हैं, मैं सरकार से आग्रह करूँगा इस बात का, जो मेरी बहन बेटियाँ हैं जो सड़कों पे घूमती हैं, खुले यहाँ के 4 बजते ही 5 बजते ही सड़कों पे घूमती हैं। बड़ा अफसोस की बात है इस बात की भी कि हमारी बहन बेटियाँ ऐसे हाईटेक सिटी के अंदर जो बिलासपुर कस्बा पड़ता है उसमें ओपन जिम की व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार की मुहिम है कहीं ना कहीं एक व्यायाम के जिम खोले जाएं, पार्क खोले जाएं, एक कहीं ना कहीं खुले पार्कों की स्थापना की जाए। तो मैं उसी के लिए काम यहाँ पे करूँगा। उस काम के लिए जनता मुझे वोट करे। मेरी अपील है इस बात की कि जनता से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, इसी प्यार को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहीं ना कहीं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ। चेयरमैन साबिर कुरैशी का कार्यकाल रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, उन्होंने अपनी कोशिश की होंगी, मगर मेरे नज़र में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं किधर भी निकल के जाता हूँ, एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ, मैं चौक बाज़ार में खड़े होकर ये चैलेंज करता हूँ, चौक बाज़ार से इस्लामी स्कूल तक अगर कोई नई ईंट लगी हो उस कार्यकाल में 5 साल के अंदर, तो मुझे ये बता दें कि नई ईंट लगी है। अगर चौक बाज़ार से मैं एक महफूज खां हैं उनके घर तक कोई नई ईंट लगी हो तो मुझे ये बता दें कि 5 साल में नई ईंट लगी है। उस चौक बाज़ार से लेके जहाँ तक मेन रोड अड्डा पड़ता है वहाँ तक अगर कोई नई ईंट लगी हो तो मुझे ये बता दें कि नई ईंट लगी है। इस चौक बाज़ार से खड़े होकर अगर मैं टंकी की बात करता हूँ तो उधर भी तरफ कोई नई ईंट लगी हो तो मुझे बता दें। ये मैं नहीं कहता कि ये विफल रहे हैं, ये पूरी जनता कहती है कि ये प्रतिनिधि अब की बार नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो जनता के बीच का ना हो। मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ इस जनता को, इस सभी लोगों को ये आश्वासन दिलाता हूँ, अब के प्रतिनिधि ऐसा सुने जो आपकी समस्या उस तक, प्रशासन तक, शासन तक, और एजुकेटेड लोग ऐसे चुने जो आपकी समस्या वहाँ तक पहुँचा दे। आखिरी सवाल जी, कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं चेयरमैन पद के लिए, और किससे चुनौती मानते हैं? जीत के प्रति कितनी उम्मीद है? यहाँ पे टोटल 6 प्रत्याशी हैं टोटल मैदान में। जैसे मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, जैसे जनता मुझसे बड़ी खुश है, सारे समुदाय के लोग बड़े मुझसे खुश हैं, बड़ा प्यार मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे भी कोई प्रतिद्वंदी है। मैं किसी को मुकाबले में नहीं जानता, ये एक तरफा चुनाव है, ये जीत है। जी बिल्कुल मेरी एक तरफा जीत है, पूरा जन समर्थन मेरे साथ है। ये सब एक तरफ 9 बजे चले जाएंगे और जनता मुझे प्यार से 13 तारीख को एक जीत का सर्टिफिकेट जरूर दिलाएगी। ये मेरी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के आप आजाद समाज पार्टी क्या नीतियां हैं इसमें बिलासपुर में जो आप एक नैया पार कराने के लिए आए हैं?
चेयरमैन पद की। जी जी, हमारे कार्यकर्ता जी जो अमित आज़ाद, वीरेंद्र जी और कपिल जी, और इनको आदेश मिला कि आपको अमजद अली इनकी सपोर्ट करनी है। इनकी सपोर्ट के लिए हम आए हुए हैं और ये निश्चय ही विजय होंगे। जय आपका नाम क्या है? मेरा निज़ाम भारती क्या है। कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार चुनावी मैदान में जो हमारे बड़े भाई अमजद अली सैफ़ी और उनकी पत्नी तरन्नुम सैफ़ी मैदान में हैं, हम अपनी इच्छा से इस मैदान में नहीं हैं। हमें पूरे समाज का, संपूर्ण कस्बे का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इनके आग्रह से ही हम मैदान में आए हैं। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी आशा और उम्मीदों पर खरे उतरें, और इसी बात को लेकर हम आज यहाँ मैदान में हैं। जनता का भरपूर समर्थन और प्यार हमें मिल रहा है। जनता का हमें पूरा यकीन है कि हमें जिताकर वो 13 तारीख में विजयी बनाएंगे और हम हर समय जनता के लिए खड़े रहेंगे। क्या उम्मीद है? प्रत्याशी काफ़ी आ रहे हैं, तरन्नुम सैफी भी हैं, क्या आपका इसमें सपोर्ट है? क्या रुझान? उम्मीद ये है कि देखो, ये 1935 से नगर पंचायत बनी है बिलासपुर, और 1935-75 साल में इस सैफी समाज ने, खासकर इस सैफी समाज की मैं बात करूं, आज तक सबको प्यार देता हुआ आया है। प्यार का मतलब नगर निकाय चुनाव जब भी हुए चेयरमैनी पद के, सबको अपना समर्थन दिया है। पहली बार इस आशा पे खड़े हुए हैं कि 75 साल जब सबका साथ देते आए हैं, तो आज हमारा मौका है, तो आप हम सारे जितने भी सर्व समाज है वो हमको मौका देगी इस बात के लिए। और सपोर्ट की है कि पूरे सारे जितने भी कस्बे वासी हैं, सब ने अपना एक फुल सपोर्ट हमको दिया है। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से हमें प्यार मिल रहा है, और ये आशा हम जाते हैं एक निवेदन लेके और फिर एक भरपूर सपोर्ट लेके हम वापस आते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें ये सब लोग सपोर्ट दे रहे हैं कि अब की बार जो होगा वो तरन्नुम सैफी वाइफ ऑफ अमजद अली को विजयी बनाएंगे 13 तारीख को। तो ये थे तरन्नुम सैफी। इनके हस्बैंड से बात की हमने, अमजद अली सैफी से। इनका ये दावा है कि बिलासपुर कस्बा आज भी जन सुविधाओं से महरूम है, जूझ रहा है। यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ लोगों को पूरी तरह से नहीं मिला है। इनका दावा है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद इनको मिल रहा है, इनकी जीत सुनिश्चित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, शिक्षा है चाहे स्वास्थ्य है, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जनता को सुविधा दिलाएंगे और जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना इनकी प्राथमिकता होगी।